नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आईएमए के चीफ मिस्टर जयलाल को दिल्ली की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो खरी खोटी सुनाई और जयलाल ने जिस प्रकार से माफ़ी मांगी वो अद्वितीय है। मैं तो ये सोच रहा था कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है जयलाल के लिए या जो जो आईएमए चीफ हैं उनके लिए कि वो क्रिश्चियन मिशनरियों का ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्रिश्चियन मिशनरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, देश में कन्वर्जन के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहे हैं। और इस एपिडेमिक के टाइम को मिस्टर जयलाल ने इस्तेमाल किया कन्वर्जन पर्पस के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स को कन्वर्ट करने की बात हो, चाहे वो नर्सेस को कन्वर्ट करने की बात हो या पेशेंट को कन्वर्ट करने की बात हो। एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक कन्वर्जन, मिशनरी कन्वर्जन का काम किया। हालांकि ये इस युग में विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, ये हिंदूवादी लोग हैं जो अपने मन की बात कह रहे हैं। कोई एक आध प्रकरण ऐसा निकल आया होगा जिसको लेकर कहा, लेकिन जब दिल्ली के एक कोर्ट में ये बात साबित हुई कि नहीं, ये आईएमए का प्लेटफॉर्म पूर्ण रूप से कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रिश्चियन मिशनरियों के जो ऑब्जेक्ट हैं वो पूर्ण करने के लिए किया जा रहा था, तो मुझे याद आया कि सबसे पहले भारत में कन्वर्जन करने के लिए या भारत को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों के आने से पहले सबसे पहले मिशनरियां ही भारत में आई थी। इन मिशनरियों ने भारत में अपने तरह का इलाज करना शुरू किया था, चूंकि एकदम अलग तरह का ये अंग्रेजी दवा लेकर आए थे जो एट इंस्टेंट केमिकल से बनी होती थी और तुरंत कुछ ना कुछ करती थी। वो मिरेकल की तरह काम करती थी। भारतीय आयुर्वेद जो जड़ से समाप्त करता था बीमारियों को, जिसमें बीमारी को समाप्त करना उद्देश्य होता था, न कि दूसरी बीमारी को बढ़ाना। अब चूंकि मिशनरियां आई थीं तो कुछ केमिकल लेकर आई थीं या कुछ अंग्रेजी दवाएं लेकर आई थीं, और उन दवाओं के माध्यम से एक मिरेकल टस्सा होता था। किसी को सिर में बहुत तेज दर्द हो तो हमारे यहाँ घंटों में कभी सिर में तेल लगाया जाता था, कुछ खिलाया पिलाया जाता था या बहुत कुछ किया जाता था, सिर दबाया जाता था। और जो विधियां अपनाई जाती थीं, कुछ सुगंध की चीज़ें दी जाती थीं या देसी घी का इस्तेमाल किया जाता, उसमें घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगता था। लेकिन पेन किलर जिस तरह दिया गया तो मालूम पड़ा 15 मिनट में दर्द खत्म हो गया। तो इस मिरेकल को भारत में ऐसे लिया गया कि जैसे बहुत कुछ बड़ा भारत में हो रहा है, बहुत इंटेलिजेंट लोग आ गए। यहां तक कि ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के दरबार में थॉमस रो नाम का व्यक्ति गया या कुछ मिशनरियां वहां पर गईं और जहांगीर की किसी बीमारी को, वो जो अंग्रेजी दवा थी, इस अंग्रेजी दवाओं की मेडिसिन देकर कुछ उनको क्योर किया, जिससे उनको भी मिरेकल महसूस हुआ और इन मिशनरियों को भारत में अपने ऑफिस खोलने की जगह दी गई। यहां से इन्होंने दवाइयां बांटनी शुरू की। चूंकि तब तक ये इन्वेंशन नहीं हुआ था कि ये जो मेडिसिन हैं, इंग्लिश मेडिसिन हैं, ये किसी एक चीज को एट इंस्टेंट आपको सामने में तो लगता है कि ये बीमारी ठीक हो रही, लेकिन कभी वो गुर्दा खराब कर रही हैं तो कभी वो लीवर खराब कर रही हैं। तो एक चीज सही होती है तो दूसरी खराब होने लगती है, और यहां तक मेडिसिन दी जाती है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है। अब लोगों को भारत में जैसे धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि नहीं, ये जो इंग्लिश मेडिसिन है ये आपको एट इंस्टेंट तो इलाज कर देती है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं। जैसे ये किसी न किसी तरह से ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बॉडी को, स्ट्रक्चर को भंग कर देती हैं। अभी ये प्रकरण आपके सामने आ ही रहा है कि स्टेरॉइड ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, एनाल्जेसिक ज़्यादा कम दिया, कि ब्लैक फंगस हो गया, कि माइकोमा वो ब्लू फंगस हो गया या वाइट फंगस हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। या जो इस समय जिस प्रकार कोविड से जो लोग रिकवर हो रहे हैं, उन रिकवर लोगों के इस पहले वाला जब हुआ था तो फिर उनके पेनक्रियाज में समस्या आई थी और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को डायबिटीज हो गई थी। दूसरा वो हुआ कि वो लंग्स पर इफेक्ट करता था, मेडिसिन जैसे दी तो उन मेडिसिन ने वहां क्योर किया तो दूसरी जगह समस्या खड़ी कर दी। ऐसी बहुत सारी बातें, चर्चाएं सामने निकल कर आई और जिनका अभी तक कोई निश्चित हल दिखाई नहीं देता। बाबा रामदेव जी के एक स्टेटमेंट में इस तरह का स्टेटमेंट आ गया तो उस स्टेटमेंट के खिलाफ तो बोलना ही था। तो मुझे लगा कि बाबा रामदेव जी के स्टेटमेंट या उन्होंने जो एलोपैथ पर कहा, उस एलोपैथ के रिएक्शन में आईएमए के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो आईएमए के स्टेटमेंट उसके रिएक्शन में आ रहे हैं।
क्योंकि स्वाभाविक है, एक बड़ी इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री पर इंपैक्ट होने वाला है, इसलिए आईएमए कुछ उसके पीछे पड़ गया। लेकिन अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो केस दाखिल किया, मैं उस एडवोकेट को सल्यूट करता हूं। रोहित झा नाम के एक व्यक्ति ने वहां केस किया और उस केस में उन्होंने ये सिद्ध किया कि पिछले 3, 4, 5 वर्ष से, जब से नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में बैठी है, तब से प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ये आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, आयुर्वेदा के खिलाफ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और क्रिश्चियनिटी को फॉरवर्ड करने के लिए आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरियों के काम को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सेमिनार्स किए जा रहे हैं, लोगों को सामने लाया जा चीज़ों को सामने लाया जा रहा है और आयुर्वेद पर डिसबिलीव हो, हिंदुत्व पर डिसबिलीव हो और लोग क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करें, इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। बात तो लोग कहते थे, लेकिन एविडेंस कलेक्शन भी एक बड़ी बात होती है। अभी रोहित झा जी ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक 30 मार्च 2020 का एक आर्टिकल पब्लिश किया था नेशन वर्ल्ड न्यूज पर, और कुछ टीवी डिबेट्स में भी ये आया था, और कुछ उन्होंने सेमिनार के तथ्यों को भी सामने रखा और उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये मिस्टर जो जयलाल हैं, आईएमए के चीफ, आईएमए के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हिंदुस्तान में कन्वर्जन पर्पस के लिए हो रहा है। और उस आर्टिकल में पूरी बात लिखी गई कि उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार, अब बड़े ध्यान से सुनने की बात है, कि नरेंद्र मोदी सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद की जड़ें हिंदुइज्म में है। अब बताओ, आर्टिकल में ये लिखने की हिंदुइज्म कहां से आ गया आयुर्वेदा में? तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की जड़ें हिंदुइज्म में हैं, इसलिए चूंकि ये राइट विंग की पार्टी है, हिंदुओं के प्रोटेक्शन करने वाले लोग हैं, ये हिंदुओं को बहुत बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये हिंदुस्तानी कल्चर को पुनः स्थापित करना चाहते हैं और इसलिए ये लगातार कुछ तो प्रयास सीधे कर रहे हैं और कुछ अंदर से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये सरकार आयुर्वेद को बढ़ा रही है और उसी बढ़ावे में ये काढ़ा पिला रहे हैं, ये योगा करवा रहे हैं, ये थालियां चम्मच बजा रहे हैं। इस पर आईएमए चीफ ने बड़ा आर्टिकल लिखा, विश्व के दूसरे कोनों में जो पब्लिश हुआ और संसार में उसकी खूब पब्लिसिटी हुई। ये कहा गया कि हिंदू सोसाइटी की रिप्यूटेशन को पुनः स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है, इसलिए यह सब कुछ किया गया। और खास तौर से अंग्रेजी दवाओं को वो क्रिश्चियन मिशनरी के साथ जोड़ते हैं, क्रिश्चियन फिलॉसफी के साथ जोड़ते हैं। और जयलाल का कहना यह है कि ये जो क्रिश्चियन मैथोलॉजी है, यह जो क्रिश्चियन मेडिसिन परंपरा है, जिसको अंग्रेजी दवा आप कहते हैं, इसको वो सप्रेस कर रहे हैं। हालांकि इसको सही कहना उचित नहीं होगा कि फार्मा इंडस्ट्री को 3 गुना तक नरेंद्र मोदी सरकार लेकर गई इस कोविड के टाइम पर। जो फार्मा इंडस्ट्री हमारे यहाँ की एक्सपोर्टर जर्मनी के बाद दूसरे नंबर पर होती थी, आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर बन गई है। फॉरेन करेंसी का अच्छा जनरेशन हो रहा है और फार्मा इंडस्ट्री भारत में वेल एस्टैब्लिश हो गई। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार उस समय इसलिए भी कर रही होगी कि फार्मा इंडस्ट्री में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, उन करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर आयुर्वेद को सामने लेकर आया गया। लेकिन आयुर्वेद पर काम करना है और आयुर्वेद की इस गुण की वजह से ही वो काढ़ा जो आईसीएमआर ने प्रिस्क्राइब किया या एम्स ने प्रिस्क्राइब किया, मोदी जी ने खुद कहा कि भाई ये चीजें इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। तो कुल मिलाकर करने के काम दूसरे थे कि इंडस्ट्री भंग ना हो जाए, लेकिन वो जो कर रहे थे आयुर्वेद के लिए या जो मेथड प्रिस्क्राइब किए जा रहे थे, उनमें कोरोनिल को भी अप्रूवल देना, इनका जो विचार है, कोरोनिल को भी अप्रूवल देना नरेंद्र मोदी सरकार का हिंदुत्व को बढ़ावा देना है। हालांकि कोरोनिल को क्यूरिंग मेडिसिन नहीं कहा गया, केवल एक प्रिस्क्रिप्टिव मेडिसिन कहा गया जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लाएगा। और इम्यूनिटी बूस्टर आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि जो एलोपैथ है वो बैक्टीरिया किलर है, वो वायरस किलर है, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस शरीर के अच्छे पॉजिटिव बैक्टीरिया वायरस को भी मारता है। लेकिन जब इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है तो फिर शरीर अपने आप पूरा का पूरा क्योर हो जाता है। वो बेटर तरीका है, इसलिए उसको इम्यूनिटी बूस्टर कहा गया, ताकि दोनों इंडस्ट्रीज के बीच में बैलेंस रहे। और इम्यूनिटी बूस्टर अपने आप में कह देना हमारे यहाँ के आयुर्वेद संस्थान का या जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनका कह देना ही बाबा रामदेव को ऑथेंटिकेशन था। तो उनका कहना इनका ये कहना था जयलाल का कि कोरोनिल को बढ़ावा देना या कोरोनिल को इस प्रकार का अप्रूवल देना, ये नरेंद्र मोदी सरकार के हिंदुत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया।
और क्रिश्चियनों को सप्रेस करने के उद्देश्य से किया गया। ये सब स्टेटमेंट कहीं कलेक्ट किए गए, टीवी डिबेटें कलेक्ट की और इनको माननीय न्यायालय के सामने रखा। अब आप सोच कर देखिए कि माननीय न्यायालय ने जो इस बात को सुना और नोटिस किया था जयलाल को, जयलाल के एडवोकेट प्रेजेंट हुए और उन्होंने बाकायदा लिखित माफी मांगी। उन्होंने बाकायदा कोर्ट के सामने माफी मांगी और कहा भविष्य में ऐसा नहीं किया जाएगा, भविष्य में जयलाल जी के द्वारा ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने माफी मांगने के बाद जो पिटीशन थी, उस पिटीशन ने रिस्ट्रेन ऑर्डर तो नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो स्वीकार कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं, भविष्य में ऐसा वो नहीं करेंगे, तो अभी रिस्ट्रेन ऑर्डर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिस्ट्रेन ऑर्डर लिखने की तब आवश्यकता पड़ती है जब पार्टी कहे कि नहीं मैं सही डायरेक्शन पर था और मुझे लगे कि ये सही दिशा नहीं है, ये गलत है, तो फिर ये उस पर एक लीगल ऑर्डर किया जाता है कि अब अगर तुमने इसको भंग किया तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा और ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन कोर्ट का कहना था जब ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, जो भारतीय सेकुलर स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में गलत हैं, के अगेंस्ट में हैं, और ये भारतीय जो परंपरा है, भारतीय संविधान है, भारतीय जो कानून है, उन कानूनों के विरुद्ध है। जब ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में रिस्ट्रेन ऑर्डर नहीं करना चाहिए, इनको रोकने का ऑर्डर नहीं करना चाहिए। भविष्य में अगर ये दोबारा करते हैं तो फिर इस पर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने साथ में जो कहा, मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनरेबल जस्टिस गोयल, ऑनरेबल जज गोयल, अजय गोयल एडीए ने ये कहा कि भैया ये भारत है, भारत में मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। भारत का जो मजहब है वो है हिंदुत्व, और हिंदुत्व किसी के साथ बैर रखना नहीं सिखाता। हिंदुत्व की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हिंदुत्व से किसी की कोई लड़ाई नहीं है। और चूंकि भारत का मजहब ऐसा है जो किसी पार्टिकुलर रिलीजन का विरोध नहीं करता, इसलिए आप आईएमए प्लेटफॉर्म का ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोर्ट ने साफ कहा कि आप आईएमए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसी भी रिलीजन को भड़काने के लिए, किसी रिलीजन को उठाने के लिए, कन्वर्जन पर्पस के लिए, आयुर्वेदा को गिराने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोर्ट ने उनको ऐसा झाड़ते हुए कहा कि तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता कि तुम एक इतने बड़े प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म जिसमें पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स का विश्वास हो, उस इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कन्वर्जन करने के लिए करो, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हिंदुत्व की बुराई करने के लिए करो, और उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए करें। ऑनरेबल कोर्ट में ये जब ऑर्डर किया या ये बात कही, तो आप समझ लीजिए कि कोर्ट के सामने ये प्रूफ हुआ होगा कि श्रीमान जी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मिशनरियों को बढ़ाने के लिए, क्रिश्चियन मिशनरियों का काम करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए, और आयुर्वेद भारतीय संस्कृति संस्कारों को डाउन करने के लिए। और भारत तो कुछ है नहीं, ये तो जड़ी बूटियां क्या इनके हैं, ये फालतू की बातें करते हैं, मेडिसिन तो केवल इंग्लिश मेडिसिन होती है, ऐसा कह के आप जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भारतवर्ष के लिए अच्छा नहीं है, और आपको ये शोभा छोड़ दीजिए। कोर्ट ने उनको आड़े हाथों लिया, इसके बाद माफी मांगनी पड़ी उनको, और माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये भी इन सज्जन ने कहा था कि ये जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि आरएसएस चाहता है आयुर्वेद का इस्तेमाल हो। साथ में उन्होंने ये भी रिमार्क किया कि साहब ये जो केस आया है, ये केस आरएसएस राइट विंग की तरफ से डाला गया है, और राइट विंग हमको हमको सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए मिशनरियों के नाम से ये ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, इसलिए इसको डिसमिस किया जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर हम ये मान लें कि ये किसी दुर्भावना से किया गया, तो इन आर्टिकल्स पर क्या आप ये कहेंगे कि ये आर्टिकल्स आपके लिखे हुए नहीं हैं? अगर ये आर्टिकल आपके लिखे हुए नहीं हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर काम करता हूं। लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि उन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे थे हिंदुत्व को लेकर, उन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे थे कन्वर्जन को लेकर, उन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे थे क्रिश्चियन मिशनरी को बढ़ाने के लिए, इंग्लिश मेडिसिन के माध्यम से जो करने के लिए, इन प्लेटफॉर्म्स पर एविडेंसेस नहीं है क्या कि आपने इन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिए? आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल ये करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए नहीं किया? इस पर जयलाल के पास कोई जवाब नहीं था।
माफी मांगने के अलावा। कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दिया, कोर्ट ने उनको बड़ा लताड़ा और साथ में कहा भविष्य में अगर ऐसा किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, यानी कि कोर्ट आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, इस बार हम आपको जाने देते हैं। मुझे लगता है कि एक फिट केस है इस व्यक्ति के मामले में, तो सेक्शन 153 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी का मामला बनना चाहिए। रिलीजियस भावनाओं को भड़काना, देश में एंटी कन्वर्जन के जितने लॉज हैं, जिस प्रदेश में भी इनकी बैठकें होती हैं उन प्रदेशों में इनके खिलाफ मुकदमे हो जाने चाहिए एंटी कन्वर्जन को लेकर, या कन्वर्जन प्रिवेंशन, जैसे उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्जन लॉ पास हुआ अभी योगी सरकार ने किया, तो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके पास अगर आईएमए का ऐसा कोई एविडेंस रहता है तो इनके खिलाफ मुकदमे हो जाने चाहिए। और मुकदमे इस बात के हो जाना चाहिए कि एंटी कन्वर्जन लॉज के अगेंस्ट में ये आता है, उसमें ये फंसता है। देश में बहुत सारे प्रदेशों में इस तरह के लॉज हैं और इन मिशनरियों इन आईएमए को भंग कर देना ही इस समय एक उचित होगा। नहीं तो ये सलाह आईएमए के मेंबर्स जो देश के लोग मानते हैं, जो देश को अपना देश मानते हैं, उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि आईएमए को कैसे क्योर किया जाएगा और कैसे मिशनरी न मानी जाए, कैसे उसको देश में कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल न किया जाए, कैसे उसमें मिशनरी एजुकेशन को न बढ़ावा दिया जाए, कैसे अंग्रेजी एजुकेशन, अंग्रेजी मेडिसिन के लिए और आयुर्वेदा को दबाने के लिए जो काम किया जा रहा है आईएमए में मिस्टर जयकर जैसे लोगों के द्वारा, उनको कैसे चिन्हित किया जाए और आईएमए से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आईएमए भंग की जाए और भंग करके आईएमए की तर्ज पर दूसरा कोई संगठन बनाया जाए, या राइट विंग अपने संगठन बना ले और उन संगठनों में इनको इकट्ठा करना शुरू करे। बिल्कुल वैसे ही जैसे 62 के युद्ध में, मैं आपको एक घटना बता रहा हूं, 1962 के युद्ध में कम्युनिस्टों ने देश में चक्का जाम कर दिया। नेहरू युद्ध लड़ रहे थे चाइना के साथ और कम्युनिस्टों ने कहा चाहे जो मजबूरी हो मेरी मांगे पूरी हो। कम्युनिस्टों ने ये सब कुछ चीन को फेवर करने के लिए किया था, वो पहले से चीन से सेट थे, इसलिए यहां चक्का जाम कर दिया गया, रेलवे जाम कर दी गई और बहुत कुछ किया गया, प्रोडक्शन बंद कर दिया गया और जो सप्लाइयां थी वो सप्लाइयां बंद कर दी गई, क्योंकि जनता के द्वारा बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो जनता करेगी, सरकार उनसे करवाती है, मार्केट से उठाती है। ऐसी परिस्थिति में जब ये नारा लग गया कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हों, तो उस परिस्थिति में उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य गुरु जी ने ये कहा कि हम नया संगठन बनाएंगे और उस समय एक नया संगठन दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में बना, जिसको भारतीय मजदूर संघ कहा गया और उसने अपना एक नया नारा दिया। उसने कहा हम करेंगे ज्यादा काम, काम का लेंगे पूरा दाम। यानी कि इस समय तो जब देश संकट में खड़ा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका नेहरू पक्के विरोधी थे, नेहरू ने 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर उस समय प्रतिबंध लगा दिया था और प्रतिबंध लगाकर पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देशद्रोही घोषित कर दिया था। एक तरह से उन नेहरू से जिसकी कट्टर वैचारिक मतभेद हो, उस नेहरू के फेवर में उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि हम ये जो कम्युनिस्टों का मॉडल है इसको भंग कर देंगे और आज देश के लोगों की आवश्यकता है। नेहरू जी हमारे वैचारिक मतभेद हो सकता है लेकिन राष्ट्र बचाना मेरा काम है, इसलिए राष्ट्र के पक्ष में हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको भारतीय मजदूर संघ कहा गया, बीएमएस जिसको कहते हैं। आज विश्व का वो सबसे बड़ा संगठन है और कम्युनिस्टों की कमर तोड़ने वाला अगर किसी संगठन ने कोई काम किया कि इस समय हम करेंगे ज्यादा काम और काम का लेंगे पूरा दाम, तो वो भारतीय मजदूर संघ था। अब कम्युनिस्ट टूटकर बराबर हो गए और भारतीय मजदूर संघ जो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने खड़ा किया था वो आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन। क्या आईएमए जो क्रिश्चियन मिशनरीज का संगठन है, जैसे वो कम्युनिस्टों का संगठन हुआ करते थे, क्या क्रिश्चियन मिशनरीज का जो संगठन है 1928 में बना, उसके पैरेलल में कोई दूसरा संगठन डॉक्टरों के द्वारा बनाया जा सकता है और वो संगठन इतना बड़ा हो कि आईएमए अपने आप एब्सोल्यूट हो जाए और मिशनरी के जो उनकी पहचान है वो मिशनरी की पहचान के रूप में हो जाए, ताकि भारत के लोग उनके चक्करों में ना आए और भारत के लोग उनके चक्कर में ना फंसें। भारत के डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या मेडिकल की कंपनियां उनके चक्कर में ना फंसें। वो मेडिकल व्यापारी के रूप में जाने जा रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि उनको क्रिश्चियन मिशनरीज को सपोर्ट करना होता है, कन्वर्जन के लिए काम करना होता है। ये सब कुछ कोर्ट में तय हो गया और
कोर्ट ने इस मामले में एक स्पीकिंग ऑर्डर कर दिया जो पूरे हिंदुस्तान को जानने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस तर्ज पर भारत को काम करना ही होगा। अगर भारत इस पर अब अभी काम ना किया, क्योंकि 62 में वो जो हुआ था उस पर काम जो किया गया था संघ के द्वारा, आज भी मुझे लगता है किसी न किसी डॉक्टर एसोसिएशन को सामने आकर एक उसके पैरेलल बॉडी खड़ी करनी ही होगी, ताकि आईएमए किसी दूसरे रास्ते पर चला जाए और आईएमए का जो 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 भंडा है वो फूट जाए। मुझे लगता है कि चले थे आईएमए चला था बाबा रामदेव जी को दबाने, लेकिन आईएमए के चीफ का जिस प्रकार से खुलासा नवेल कोर्ट में हुआ, अब इसमें कोई संशय नहीं रहा, किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि आईएमए क्या कर रहा है, आईएमए का क्या रोल है और आईएमए क्यों ऐसा कर रहा है। मुझे लगता है कि देश को जो पता होना चाहिए था मैंने बताने की कोशिश की। माननीय न्यायालय को मैं फिर से एक बार साधुवाद कहता हूं, धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया, और रोहित झा जी को मैं साधुवाद कहता हूं जिन्होंने इतना कलेक्शन करके ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपनी रिसर्च प्रस्तुत की जिससे कि कोर्ट ऑर्डर कर पाया। थैंक यू वेरी मच।